यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा भय। टूटता तिलस्माज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से। कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जो उत्साह से मनाना चाहिए, वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाए, इसलिए आपको जागते रहना होगा। और चलो एक ना अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके नाम जो पक्ष में हो या विपक्ष में सभी उनका सम्मान करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे राजनीति के अजात शत्रु बने, वो क्या बातें थी जो अटल जी के जाने के साथ ही देश की राजनीतिक व्यवस्था से निकल गई। भारत की राजनीति के बारे में क्या कहते थे अटल जी। अटल जी से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां जिनके बारे में हर दल, हर नेता और हर देशवासी को जानना चाहिए। भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जो उत्साह से मनाना चाहिए, वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता, कवि, स्टेट्समैन, अजात शत्रु, ये वो शाब्दिक पदवियां हैं जिनका इस्तेमाल अटल जी के लिए किया जाता था। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में नेहरू के समकक्ष अगर किसी को रखा जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाए, इसलिए आपको जागते रहना होगा। लेकिन हमें चुनने के बाद आप कहीं नींद में न सो जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी बातें, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत आज भी अटल हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाए, गणतंत्र पर आंच आ जाए और हम कहें कि हम संविधान की 356 का उपयोग नहीं करेंगे, वो उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति। संप्रदायवादियों के साथ वोट करना उन्हें गवारा नहीं है, लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था। हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से। अटल बिहारी वाजपेयी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। अटल जी की कर्मभूमि या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक भूमि उत्तर प्रदेश है। अटल जी की पढ़ाई लिखाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से शुरू हुई थी। 1957 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद से वो लगातार भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। के कूड़ेदान में फेंक दिया है। अटल जी जब पहली बार सांसद बने तो सदन में उनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे। कश्मीर मसले को लेकर अटल जी हमेशा नेहरू जी की आलोचना करते थे, लेकिन नेहरू जी अटल जी के भाषणों से काफी प्रभावित होते थे। एक बार अटल जी का परिचय करवाते वक्त नेहरू जी ने कहा था कि ये मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनमें बहुत संभावनाएं देखता हूं। ये एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू जी की भविष्यवाणी मई 1996 को सच साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। ये पहली बार था जब बीजेपी की ओर से कोई नेता प्रधानमंत्री बना था। भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा में बहुमत नहीं होने के चलते 1 जून 1996 को अटल जी की सरकार गिर गई। 90 का दशक भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 सालों में दिल्ली में कितनी ही सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन अटल जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दलों को साथ लेकर सरकार बनाई। इन दलों में कुछ ऐसे नेता भी थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। उन्हीं में से एक थी जयललिता। जयललिता पर इनकम टैक्स के कई मामले दर्ज थे। वो अपने मुकदमे वापस लेने के लिए अटल जी पर दबाव बना रही थी। साथ ही वो चाहती थी कि तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए और सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए, लेकिन वाजपेयी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि 11 अप्रैल 1999 को जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 1999 में अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। अटल जी चाहते तो सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकार बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमने मेंबरों की खरीद फरोख्त भी नहीं की। ऐसा नहीं है कि बाजार में माल नहीं था, ऐसा नहीं है कि बिकाऊ माल नहीं था, लेकिन हमने कहा कि हम माल खरीदेंगे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। वो सरकार में रहे या विपक्ष में, सभी उनके मुरीद थे। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाया। उस वक्त देश के सामने संकट था कि भारत का पक्ष जिनेवा में कौन रखे। तब नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा भेजा। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जिनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जिनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। जब देश की बात आई तो अटल जी ने कभी समझौता नहीं किया। वो देश की उस सामाजिक व्यवस्था पर तीखा हमला करते थे जो जाति, कर्म और धर्म के नाम पर बांटती थी। पुरानी परंपराओं का महिमा मंडन करने की बजाय अटल जी ने उसका खंडन किया और ये महसूस किया कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कमियां थीं। इसलिए देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था।
मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अटल समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी गिनती देश की सियासत के उन चंद नेताओं में होती है जो कभी दलगत राजनीति के बंधन में नहीं बंधे। उन्हें हमेशा ही सभी पार्टियों से भरपूर प्यार और स्नेह मिला। देश के तमाम नेता और जनता आज उनको याद कर रही है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने अटल समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर सदैव अटल पर उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। उनकी दत्तक पुत्री ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम के साथ प्रदेश के तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में लगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने पहुंचे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर और विधायक मौजूद थे। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ कर्मभूमि रही है, यहाँ से वो कई बार सांसद रहे हैं, लिहाजा आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देर शाम एक नाटक का भी मंचन लखनऊ में किया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी जीवन शैली को दिखाया जाएगा। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि एक ही बार पूरे 5 साल तक उनका कार्यकाल पूरा चला, लेकिन उनकी राजनीति और जननेता की छवि अपने आप में मिसाल है। सरलता और सादगी ऐसी कि विरोधी भी उनके विरुद्ध हुआ करते थे। लखनऊ से उनका नाता बहुत पुराना था। 5 बार अटल जी लखनऊ से लोकसभा पहुंचे थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें देश नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। की शादी